मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एसआर आदर्श गुरु के तालाब में आपका पुनः स्वागत। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेज में इस कड़ी में भूगोल विषय में अपन चल रहे हैं। पाठ संख्या 3 के बारे में इस पूर्व की क्लास में मैंने आपको वितरण के बारे में बताया था। जनसंख्या वितरण के बारे में, वितरण क्या होता है उससे संबंधित जितनी भी बातें थी कि वितरण को हम घनत्व से किस प्रकार अलग करते हैं। ठीक, क्योंकि कई बार आप घनत्व और वितरण को दोनों को सेम समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत फर्क होता है। इससे पूर्व क्लास में मैंने इनके बारे में सीधा इनका तात्पर्य क्या होता है उन्हें एक बार आपके सामने मैं रिपीट कर देता हूं। ध्यान देना कि वितरण का अर्थ फैलाव है। वितरण का अर्थ क्या है? फैलाव। और घनत्व का अर्थ है जनसंख्या कितने क्षेत्र में निवास करती है, यानी क्षेत्रफल। जब आप देखेंगे तो वितरण का अर्थ क्या दिखा आपको कि सरफेस के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, और घनत्व में लगा आपको कि जनसंख्या क्षेत्रफल में किस प्रकार रह रही है। अब जब आप इन दोनों चीजों को देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर था वितरण का, और मैंने आपको वितरण के बारे में 7 विशेषताएं बताई थी इससे पूरे क्लास में। अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाला वीडियो जैसे आप रिपीट करेंगे तो पहले वाले में आपको वितरण की विशेषताएं नजर आएंगी। और इसमें बड़ी विशेषताएं क्या थी? एक तो बड़ी विशेषता आपके सामने ये भी नजर आई कि 80% कितने पर रहता है? 20% पर। और 20% जनसंख्या 80% पे रहती है। कितने पे रहती है? 80% पे रहती है। अब ये जो 80% है ये कैसा है? ये जी विषम है, विशेष क्षेत्र है। विशेष का अर्थ क्या है जी? विशेष ऐसा है कि वो कर्क रेखा क्षेत्र है, उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो बॉर्डर निकल के आया ये किससे संबंधित था? ये था हमारे 80 और 20 से। इसके बाद हमने एक विशेषता और देखी थी, अगर आपको याद हो तो। एक हमने देखी थी कि हमने कहा कि जी 85% नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में रहता है, और 15% किसमें बचा? दक्षिणी गोलार्ध में। एक तो ये विशेषता। एक हमने कहा कि 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों में रहती है। किनारे यानी बड़ी सिटी, चाहे आप भारत के देख लें, बाहर देख लें, अमेरिका देख लें, जो भी आपको शहर नजर आता है विश्व का वो देख लें, तो आप क्या देखेंगे जी? आप इसमें ये देख पा रहे हैं कि ये जो फैलाव है ये असमान है। और हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, कुछ हमने इसमें इस प्रकार से देखा कि जनसंख्या रहती है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन उत्तरी में भी कहां रहती है ये हमने पढ़ा। तो पुनः मैं आपको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो यहां क्या बनेंगे आपके सामने कि 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 60 के बाद देखेंगे आप क्या देखेंगे कि 60 के डिग्री के उत्तर के ऊपर 1%। तो जब आप इस व्यू में देखेंगे तो आपको ये सारा चीज एक साथ नजर आएगा। जैसे हम रिपीट करते हैं कि विश्व जनसंख्या का वितरण, अभी ये विशेषता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने जो भी बताई बात है वो सारी विशेषताएं थी। ये एवरेज है 2013 के अनुसार विश्व में ऐसी जनसंख्या है। ये विशेषताएं किससे निकल के आई? इस पूरे चैप्टर से निकल के आई। ध्यान देना 2013 के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे 2013 के अकॉर्डिंग क्यों? जब भारत की जनसंख्या 2011 की चलती है, 2001 की चलती है, तो देखिएगा भारत के भी जनसंख्या के अंतिम आंकड़े अप्रैल 2013 में जारी किए गए थे। हाँ, 2011 की जनगणना का अर्थ क्या है कि मान लो 2011 में जनगणना शुरू की थी। अब ये शुरू की थी इसका मतलब आपने 2011 की जनगणना वर्ष ले लिया, लेकिन इसके आंकड़े 12 तक आते हैं, और संशोधित और प्योरीफाई आंकड़े होते हैं वो 13 तक आते हैं। और वहां तक हमने यूएनओ के आंकड़े भी ले रखे हैं। यूएनओ जो आंकड़े देता है हमें, यूएनओ जितने भी आंकड़े देता है वो प्रतिशत वर्ष बाद देता है, लेकिन उसमें कुछ रिपोर्टें जैसे स्वास्थ्य रिपोर्ट, साक्षरता रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड
काफी रिपोर्टें ऐसी हैं जो प्रति 3 से 5 वर्ष में आती रहती है। कितने से 3 से 5 वर्ष में आती रहती है। अब 3 से 5 वर्ष में जो रिपोर्टर आती है हमारे, तो उनको इकट्ठा करके हमने 2013 की सूची बनाई। तो अब देखिए वर्ष 2013 के अकॉर्डिंग, हाँ आपको अगर पता लगता है कि जब हम बात करते हैं कि जनसंख्या 2001 के अनुसार, जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये बातें कहाँ लागू होती है? ये लागू होती है भारत में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? विश्व की। तो याद रखेंगे जब हम विश्व की बात कर रहे हैं तो साल कौन सा लेंगे? 2013। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक रटाफिकेशन चला होता है, बचपन से रटाफिकेशन चला होता है। पहले हम पढ़ रहे थे 2001 के अकॉर्डिंग, फिर हम पढ़ रहे थे 2011 के अकॉर्डिंग। ये जब भी यूज करेंगे हम किसके बारे में यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में यूज करेंगे। किसके बारे में यूज करेंगे? भारत के बारे में यूज करेंगे। जब भी हम बात करेंगे, विश्व की बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे, तो मामला यहाँ पे किसका जाएगा? 2013 का जाएगा। इसके अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन निकल सकता है 2013 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या बताइए। दूसरा, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों के बारे में आप फिजिकल ज्योग्राफी कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। महाद्वीप कितने हैं, कैसे हैं, और उसमें है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का अर्थ जिसमें भारत है वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया। जिसमें चीन है वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया। जिसमें पाकिस्तान है वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कितने? 60%। तो अब आपको अगर कोई ये कहे मोटे अनुमान के अनुसार कि 714 का 60% निकालिए, तो आप इतना बेसिक तो निकाल सकते हैं आराम से। आपके सामने समझ में आ जाएगा कि कितना होना है। एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको सामने नजर आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 7 अरब 14 करोड़ थी। कब थी? तो आप क्या देखते हैं कि 60% जनसंख्या रह रही है, तो आप एक बड़ा रेशो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ लगभग आप ये कहें कि 4 अरब की लगभग जनसंख्या कहाँ आ गई? अकेले एशिया महाद्वीप में आ गई। अब आप क्या देखेंगे? इसके बाद दूसरा नाम निकलता है अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और इसके साथ 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। फिर जनसंख्या के अगर दृष्टिकोण से बात करें तो काफी कम जनसंख्या निवास करती है, और वो करती है 15.41%। यानी यहाँ की जनसंख्या का अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो जितना महाद्वीप की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या सफिशिएंट है। इसका प्रमुख कारण भी कुछ और है। अभी वहां पे अगर देखें तो पिछले महाद्वीपों की श्रेणी में है ये अफ्रीका महाद्वीप, और उसके बाद की बात करें तो यूरोप महाद्वीप 10.37%। यूरोप महाद्वीप में टोटल जनसंख्या। अब आप क्या देखेंगे? उत्तरी अमेरिका 7.80 और दक्षिणी अमेरिका 5. अब अगर हम इनका प्रतिशत देखें, इनका क्षेत्रफल देखें, तो आप क्या देख पा रहे हैं? इनके पास बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इनके पास, और बहुत बड़े क्षेत्र में इतनी जनसंख्या। भाई बहुत बड़े क्षेत्र में इतनी जनसंख्या का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास बड़ा क्षेत्र है और इसमें जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप निश्चित एक चीज देखेंगे, आप वर्ल्ड में किसी भी चीज का एक उदाहरण उठा के देख लीजिएगा कि जनसंख्या को संसाधनों की पूर्ति होती है, तो इसका अर्थ हुआ वो विकसित है। क्या है? विकसित है। अगर मान लीजिए इसकी जगह में आप जो डॉट देख रहे हैं ये जनसंख्या है, ये क्षेत्रफल है, मैं एक दूसरा आपके सामने व्यू बनाता हूं, आप देखते रहना, आपको पता चल जाएगा कि नहीं इस प्रकार से भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसी जनसंख्या हो जाएगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये कौन सा देश हो सकता है। ऐसा ये अपना ही देश हो सकता है, प्यारा भारत महान। अब ये संसाधनों की पूर्ति होती नहीं, संसाधनों की पूर्ति नहीं, हम विकासशील श्रेणी में आ गए। ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये देखो 60 अब ये 60 में भी बड़े धुरंधर देश आपके सामने नीचे आएंगे, जिन्होंने जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख रखा है। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है
उसमें से। अब क्या देखते हैं, आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि विकासशील देशों में होती है। यह भी एक बड़ा फैक्ट है। जो देश विकसित हुआ है उसके पास जमीन ज्यादा है, लेकिन उसके पास शिक्षा है। जहां शिक्षा है वहां जन्म दर कम है, और जहां शिक्षा नहीं है वहां जन्म दर ज्यादा है। शिक्षा का सीधा संबंध जन्म दर के साथ है। आप देखिए भारत की जन्म दर में गिरावट के कारण क्या है, तो प्रमुख कारण देखेंगे भारत का धीरे धीरे शिक्षा में आगे बढ़ना। आप जैसे जैसे शिक्षित होंगे जन्म दर नीचे आएगी, स्थिर हो जाएगी। जैसे जापान, जर्मनी की जो जन्म दर है वो ऋणात्मक आ गई है, बढ़ नहीं रही है, ऋणात्मक आ गई। इसके पीछे कारण क्या है? लोगों की दूरगामी सोच, लोगों का अपने देश के बारे में नजरिया, संसाधनों के प्रति सोच, प्रकृति के बारे में सोच। ये सोच कब डेवलप होती है? जब आदमी एक शिक्षित होता है। अब आप यहां देखेंगे कम वृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलती है। ये लाइन आपके दिमाग में होगी तो आप इस परफॉर्मेंस को अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसमें बड़ी बातें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन लिखने का एक सिंपल तरीका है। विश्व की जनसंख्या 714 करोड़, उसमें से सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? एशिया में। दूसरा किस में रहती है? अफ्रीका में। तीसरा किस में रहती है? यूरोप में। चौथी किस में रहती है? उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। अब आपके सामने एक बड़ा नया नाम आया हुआ, ओशिनिया। देखो ये नाम कोई नया नहीं है आपके लिए। आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम देखते हैं, आप न्यूजीलैंड की टीम देखते हैं, दो देशों को देखते हैं इसके आसपास के द्वीपों को मिलाकर। कौन कौन से को? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर हम क्या करते हैं? ओशिनिया बना दिया। और देखेंगे आप इनकी जनसंख्या कितनी है, पूरे वर्ल्ड की कितनी है? 1% भी नहीं है, आधा परसेंट, 0.53। और ये इसका प्रमुख कारण है शिक्षा। क्या है? तो विश्व में सर्वाधिक कम किस महाद्वीप की जनसंख्या है? ओशिनिया। सर्वाधिक किसकी है? तो ये डाटा है, ये आंकड़े कुछ आपको याद रखने होंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या के कुछ बड़े देशों की सूची आपके सामने है। अब उसमें आप परिवर्तन देखेंगे 2001 और 2013 के मध्य। अब क्या देख रहे हैं? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन देश में, चीन या भारत का पड़ोसी। और यहाँ जनसंख्या क्या देख रहे हैं आप? 1 अरब 27 करोड़, और बढ़कर कितनी होगी? 35। कब हो गई? आप इसको सीधा भी याद कर सकते हैं, लेकिन अपना क्या याद करने का तरीका भारत के संदर्भ में रहता है, तो हम कहते हैं भारत में 1 अरब 21 करोड़ हो गए। ठीक है, ठीक, इसी अकॉर्डिंग इसको भी याद कर लीजिएगा। 1 अरब 27 करोड़ हो गए, 1 अरब 35 करोड़ हो गए। अब क्या देख रहे हैं? भारत 2001 में 1 अरब 2 करोड़ था। अब क्या आ गया? आप देख रहे हैं 1 अरब 27 करोड़ हो गए। अब आप इस वृद्धि को अगर निकालेंगे तो आपके सामने एक कुछ नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझने की बात है। 27 35 कितना फर्क? बताइए कितना फर्क हो सकता है? 3 और 5 8, मात्र 8 का फर्क। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, 25 का फर्क। 8 25, ये है भारत की जन्म दर। और इसी वजह से भारत, हम कह रहे हैं ना हम चीन से आगे निकल जाएंगे, चीन से आगे इस वजह से निकलेंगे। ये जो आंकड़ा आपके सामने है इस वजह से निकल रहा है, क्योंकि हमारी जन्म दर के मुकाबले काफी तेज हो गई, क्योंकि चीन ने काफी समय पूर्व ही अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए 2001 से नीति बनाई और उसको वो सफल भी रहा। भारत तक अभी तक इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, हालांकि प्रयास कर रहा है। भारत पिछले 20 वर्षों से प्रयास कर रहा है। 1990 के दशक से भारत जनसंख्या कंट्रोल करने की लगातार प्रयास कर रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम बार बार चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिर भी जो मुख्य कारण है वो है भारत में शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं आती, लोग शिक्षित न होते हैं तो वो इस बात को समझ नहीं पाते। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपकी बात करते हैं, देखिएगा इनके पास जनसंख्या देखिए, इनकी तुलना करने से बहुत ही कम जनसंख्या, 285। अगर मैं ये कहूं कि जब ये इतनी 28 करोड़ जनसंख्या वाला देश बढ़कर कितना हो गया? 31 करोड़। 31 करोड़ की जनसंख्या में कोई ज्यादा खास बढ़ोतरी नहीं है। इधर देखेंगे आप इंडोनेशिया, ये इससे देश से छोटा है, लेकिन इंडोनेशिया द्वीप समूह है। और आपको मैं बता दूं
विश्व में सबसे अधिक अगर किसी के पास द्वीप हैं तो वो इंडोनेशिया के पास है। बड़े द्वीपों की बात करें तो उसके पास बड़े द्वीप ही हैं, लेकिन छोटे मोटे मिलकर लगभग 10 से 20,000 द्वीप समूह इसके पास, छोटे इसके पास हैं इंडोनेशिया द्वीप समूह के पास। और इसके पास जनसंख्या 20 और यहाँ बढ़कर होगी 24। फिर है ब्राजील, जनसंख्या 17 बढ़कर होगी 19। अब देखिए, अब आपको देख रहे हैं अभी जो कोरोना का चल रहा है उसमें ब्राजील का नाम आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं, ये जनसंख्या की वजह से ऐसा हो रहा है। आप यूएसए का नाम देख रहे हैं, चलो चीन तो कंट्रोल कर लिए, बाहर देख रहे हैं यूएसए देख रहे हैं, आप ब्राजील भी देख रहे होंगे। तो ये चीजें आपको कोविड में भी देखने को मिल रही है, ये कोविड में देखने को मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। और फिर देखिए पाकिस्तान, अब सोचिए भारत का एक हिस्सा, अगर अलग अलग टुकड़े ना होते, इनको मिला दिया होता तो शायद हम चीन से काफी आगे होते। इसका भी प्रमुख कारण क्या है, अब आप देखेंगे यहाँ पे देखो जनसंख्या बहुत ही कम है, वैसे कम है भारत की तुलना में, लेकिन क्षेत्र भी बहुत कम है भारत की तुलना में। यूपी के बराबर का जो क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश के, और उसमें भी देखिए बढ़ोतरी देखिए 14 और 19 की। तो आप देखते हैं, आपको सीधा संबंध इसमें नजर आया होगा पूरे इस परफॉर्मेंस में कि विश्व की जनसंख्या विकसित देशों में कम निवास करती है और विकासशील देशों में ज्यादा निवास करती है। इसमें से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक तो विश्व की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ रहती है, सबसे कम कहाँ रहती है। विश्व के प्रमुख वो देश जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 तक आता है, लेकिन अपने सामने 6 तक बात है। सूची आपके पूरी किताब में दी हुई है, वहां से वो ले सकते हैं आप, कोई 10-11 की सूची। तो यहाँ से आपको इसमें नोट्स बनाने हैं। इसी के साथ हम इसके बारे में अगली जानकारी नेक्स्ट वीडियो में जानकारी याद करेंगे। लेकिन एक बात का याद रखें, ये सारी चीजें आपको छोटे छोटे पॉइंटों में लिखते रहना है, याद करते रहना है। धन्यवाद।